प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम पूर्व में राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों के बारे में निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें जो दूसरा पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे वो है भू राजनीतिक स्थिति। किसी भी देश की आकार के साथ साथ जो राष्ट्र है उसकी राज्य की स्थिति भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती है। यदि हम कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी नहीं होता और इस महाशक्ति की छाया में रहने को विवश नहीं होता तो उसे अपनी जो आइडेंटिटी है वो कहीं और उसकी अच्छी होती। यदि कनाडा उसका यूएसए का पड़ोसी नहीं होता तो आज जैसे कनाडा के संदर्भ में मुनरो सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया गया है, तब भी कनाडा के नेताओं को समझदारी इस बात में नज़र आएगी कि वे अपने राष्ट्रीय हितों का समायोजन अपने से कहीं अधिक ताकतवर पड़ोसी महाशक्ति के राष्ट्रीय हितों के साथ करें। कनाडा के बारे में एक बात और विशेष रूप से कही जाती है कि विशाल आकार के साथ साथ भाषाई एवं सांस्कृतिक बहुलता और क्षेत्रीय विविधता राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती पेश करते हैं। अभी हाल ही के वर्षों में क्यूबेक का फ्रेंच भाषी प्रदेश कनाडा की संघ सरकार से अलग होने तथा स्वाधीनता की मांग करता रहा है और असंतोष आक्रोश को शांत करने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया। वहाँ पर कनाडा की जो सीमा है वो एक तरफ तो प्रशांत महासागर को छूती है और दूसरी तरफ रूस के साइबेरिया वाले भाग को के पास में होती है। तो दूसरी ओर अटलांटिक का रुख करने पर उत्तरी यूरोप के देश उसके प्राकृतिक पड़ोसी नज़र आते हैं। हम सब जानते हैं कि तेल, गैस एवं अन्य खनिजों के मामलों में कनाडा सौभाग्यशाली है, पर यह सोच सकना कठिन है कि इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन उपयोग कनाडा क्या अपनी इच्छा अनुसार पूर्ण रूपेण स्वाधीन महाशक्ति के रूप में कर सकता है। निकटवर्ती अमेरिका जो शीत युद्ध के वर्षों में उसे अभय दान देता रहा है, सदा से उसकी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाता रहता है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम ऑस्ट्रेलिया का ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा राष्ट्रीय राज्य है जिसका विस्तार एक पूरे महाद्वीप पर है। इसके बावजूद ऐतिहासिक कारणों से उसकी पहचान महाशक्ति के रूप में असंभव है, क्योंकि पहले वह ब्रिटेन का दंडद्वीप उपनिवेश रहा और फिर शीत युद्ध के युग में अमेरिकी पश्चिमी सैनिक गठबंधन का सदस्य बनने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिका और कनाडा की तरह ऑस्ट्रेलिया की आबादी में आज गोरे बहुतायत में बहुसंख्यक हैं जो उपनिवेशवादी गौरों और अप्रवासियों के वंशज हैं। इन जगहों के मूल निवासी आज लुप्त होने के कगार पर खड़े हुए हैं। भले ही ये तीनों देश बहुलवादी संस्कृति का दावा करते हैं और अपनी आबादी के मिश्रित स्वरूप का उल्लेख करते हैं, परंतु यहाँ पर हम एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि इनका मूल गोरा नस्लवादी संस्कार ही बरकरार रखे हुए हैं। अब हम एक दूसरा पक्ष देखेंगे इसमें कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपने आकार के कारण नहीं बल्कि भू राजनीतिक स्थिति के कारण ही निरंतर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बने हुए हैं। उपनिवेशिक काल में दो बड़ी साम्राज्यवादी ताकतों की जो विस्फोटक मुठभेड़ को रोकने में कामयाब होने वाले ऐसे राज्यों को बफर स्टेट का नाम दिया गया है, जो कि दो शीत युद्धों में जो दो महाशक्तियों के बीच में जिन्होंने की एक मध्यवर्ती भूमिका निभाई उसे हम बफर स्टेट कहते हैं। इन बफर स्टेट्स में हम मुख्य रूप से नाम ले सकते हैं अफ़गानिस्तान, नेपाल उल्लेखनीय हैं। दोनों ही प्रतिस्पर्धी ताकतें इनकी स्वाधीनता का उल्लेख नहीं करती हैं। यह इसमें हम एक बात और कह सकते हैं कि शक्ति संतुलन के जो कंसेप्ट है उसमें इन ताकतों ने अब इनकी इच्छा अनुसार कभी भी अंग्रेज़ों ने क्या है कि इनको अपने से अलग नहीं किया है। चाहे कोई भी राष्ट्र हो, चाहे अफ़गानिस्तान में जो राजनयिक खेल खेला गया उसका उतार चढ़ाव भी हमारे सामने देखने को मिलता है। अफ्रीकी महाद्वीप में भी स्वेज नहर के निर्माण से पहले भी मिस्र की स्थिति अनूठी रही। यहाँ फ्रांस और ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा पुरानी चली आ रही है। दक्षिण अफ्रीका की भू राजनीतिक स्थिति
भी उसका महत्व कई गुना बढ़ा देती है। आकार और स्थिति न केवल भौगोलिक सीमाओं को ऐसी राजनीतिक सीमाओं में बदल देती हैं जिनकी रक्षा करना आसान ही नहीं होता, बल्कि संसाधनों की उपलब्धि और शत्रुओं के आक्रमण की संभावना को भी घटाती बढ़ाती रहती है। सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं, ये माना जाता है कि किसी भी राज्य के परिवेश में भौगोलिक तत्व स्थिर एवं परिवर्तनशील होते हैं, पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अनुभव यही दर्शाता है कि समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसे अपरिवर्तनशील नहीं समझा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, जिस भौगोलिक क्षेत्र को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त थी वह देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान में बंट गया। ऐसे दो राज्यों में जो बुनियादी तौर पर फ़र्क थे, जन्म से ही एक दूसरे के दुश्मन थे। तो 1971 में हमने देखा कि एक बांग्लादेश के उदय के बाद पाकिस्तान टूटकर दो राज्यों में बंट गया। तो इस तरह से अलग अलग चाहे भौगोलिक पहचान बाकी हो, परंतु अभी भी हमारे यहाँ जो एक विभाजन है वो जारी है। और इन्होंने क्या है कि जैसे इराक और अफ़गानिस्तान की भौगोलिक पहचान भले ही अभी बरकरार है, पर अमेरिकी सैनिक हस्तक्षेप के बाद जिस प्रकार का सत्ता परिवर्तन हमें इन देशों में देखने को मिला है, उसे देखते हुए राष्ट्र राज्य की पहचान में भौगोलिक तत्व के बारे में गंभीरता से पुनर्विचार की आवश्यकता बेहद ज़रूरी हो गई है। तो ये था हमारा भौगोलिक सीमाएं, भौगोलिक भू राजनीतिक सीमाएं। अब इसी प्रोसेस में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसी भी राज्य की वह संपदा है जिसके द्वारा राष्ट्रीय राज्य की शक्ति सामर्थ्य का मुद्दा घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। मुख्य रूप से इसे भी अपरिवर्तनशील समझा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को कुछ प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे कि किसी भी राज्य में खाद्यान्न पैदा करने की क्षमता किसी भी राज्य को स्वावलंबी बनाने के लिए आवश्यक होती है। खाद्य सुरक्षा के अभाव में ऐसे राज्य को किसी दूसरे राज्य की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है और उसकी स्वाधीनता निरंतर संकटग्रस्ती समझी जा सकती है। खाद्यान्नों के अलावा कुछ और ऐसा कच्चा माल होता है जिसके उत्पादन से कोई राष्ट्र राज्य अपनी आय बढ़ा सकता है और विदेशी व्यापार कर सकता है। अपनी विदेशी व्यापार के जरिए मुद्रा का लेन देन कर सकता है और अपनी ज़रूरतें जुटा सकता है। औपनिवेशिक काल में ये कच्चा माल जो है प्रमुख रूप से बहुमूल्य धातुएं और दुर्लभ खनिज पदार्थ समझे जाते थे, परंतु 20वीं शताब्दी में तेल की खोज के बाद प्राकृतिक संसाधनों का सबसे मूल्यवान साधन तेल हो गया है, और जो कि आज इतना ही नहीं बल्कि बहुमूल्य खनिज या दूसरा कोई प्राकृतिक साधन के राज्य विशेष को सुलभ हैं या उसके भौगोलिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं, फिर भी अगर उसने अपने पड़ोसी देशों के साथ में किसी तरह का जो शक्तिशाली हैं तो वह अपने संसाधनों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करने में सक्षम नहीं हैं। जैसे अब हम यहाँ चर्चा करें कि अनेक राज्य ऐसे हैं जिनमें कि प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और इससे इनका सामरिक महत्व तो बढ़ गया हो, पर ये बात अपने आप में प्रमाणित नहीं हो जाती कि अपने आप में शक्तिशाली हैं। जैसे इन तेल संपदा पर अमेरिकी तथा अन्य यूरोपीय कंपनियों का कब्जा है। स्वयं अरब राष्ट्र सऊदी अरब समेत अपनी अकूत संपत्ति के बावजूद कच्चे तेल के अन्वेषण, शोधन, विक्रय एवं निर्यात की क्षमता नहीं रखते हैं। केवल इतना ही नहीं बल्कि इनकी जो गवर्नमेंट है, सत्तारूढ़ सरकारें हैं, वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए अमेरिकी पश्चिमी सैनिक संरक्षण पर पूरी तरह निर्भर हैं। ईरान और इराक के उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। उनसे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ईरान के शाहों या इराक का सद्दाम हुसैन, इनकी हस्ती को पश्चिमी ताकतों पल भर में ही पस्त कर देती हैं, बदल सकती हैं।
और हमारे पास ये विडंबना है हमारे सामने कि जो दोनों महाशक्तियां हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका हो या रूस हो, अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के मामलों में विशेष रूप से तेल के संबंध में पश्चिम एशिया पर निर्भर नहीं है, परंतु तब भी सामरिक और प्राकृतिक संसाधन पर अपना कब्जा बनाए रखने का अथक प्रयास करते हैं ताकि शत्रु पक्ष पर उनका नियंत्रण बना रहे और उनका नियंत्रण ख़त्म ना हो जाए और अपने सहयोगियों संधि मित्रों को कष्ट ना उठाना पड़े। अमेरिका के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तेल की दुनिया में अमेरिका के प्रभुत्व के कारण ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, कि इनके अलावा जापान तक उसके प्रभाव में बने हुए हैं। राज्य की शक्ति के इस तत्व को भी स्थिर अथवा अपरिवर्तनीय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कई प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो दोहन और उपयोग के बाद चुक जाते हैं, जैसे कोयला है, तेल है, खनिज पदार्थ है, इसकी श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा विज्ञान और टेक्नोलॉजी की प्राप्ति के साथ प्राकृतिक संसाधनों का महत्व घटता बढ़ता जाता है। खनिजों या जैविक संसाधन इनके कृत्रिम रासायनिक विकल्पों के आविष्कार के बाद इनकी पहले जैसी अहमियत नहीं रह जाती है। टिन, रबड़ तथा वनस्पतियों से प्राप्त होने वाली कुछ औषधियाँ भी इसी तरह के उदाहरण कहे जा सकते हैं। तो इसमें ये हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन। अब हम नेक्स्ट आपको जो वीडियो में है उसमें हम इसके राष्ट्रीय शक्ति के अगले तत्वों की चर्चा करेंगे। इतने कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।